बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज आपके साथ फ़ालसे की खट्टी मीठी चटनी बनाने की रेसिपी शेयर करूंगी। यकीन करें ये चटनी इतनी मज़े की बनती है कि मैंने जब ये चटनी बनाई तो मेरे घर में उसी टाइम उसी दिन ख़त्म हो गई। बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है, ज़रूर ट्राई करिएगा। कुछ टिप्स आपके साथ शेयर करूँगी तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। फ़ालसे की चटनी बनाने के लिए मैंने आधा किलो यानी कि 500 ग्राम फ़ालसा लिया है। फ़ालसे को धोना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि इसके ऊपर जो मिट्टी वगैरह चिपकी होती है या बाज़ार में जो भी गर्द वगैरह इस पर पड़ी होती है वो आपने अच्छे से इसको साफ़ कर लेना है। उसके बाद धोने के बाद आपने इसमें पूरे 2 कप इसमें पानी के शामिल कर देने हैं। पानी शामिल करने के बाद अब हम इसको चूल्हे पर रख देंगे और इसको पकाएंगे। ढककर आपने इतना पकाना है कि जो पानी है वो आधा खुश्क हो जाए और फ़ालसे गल जाएं। अब आप देख सकते हैं कि तकरीबन आधा पानी इसमें से खुश्क हो चुका है, 1 कप पानी खुश्क हो चुका है और फ़ालसे भी गल चुके हैं। इसके बाद हम इसको डायरेक्ट एक जूसर जग में डालेंगे और इसको अच्छे से ब्लेंड करेंगे। अगर इसको जूसर जग में ब्लेंड करना मुश्किल हो तो आप थोड़ा सा मज़ीद पानी भी इसमें ऐड कर सकते हैं। 5 मिनट हमने मशीन को चलाया और इसका हमने पेस्ट बना लिया। तो पेस्ट बनाने के बाद आपने इसको छान लेना है ताकि फ़ालसे के अंदर जो बीज वगैरह टूटे हुए हैं वो निकल जाएं, अलग हो जाएं और मज़े की चटनी स्मूथ सी सिल्की सी चटनी आपके पास बनकर तैयार हो। दोबारा हमने इसको चूल्हे पर रख लिया है और फिर हमने दरमियानी आंच पर अभी इसको पकाना है। इसमें आधा चाय का चम्मच नमक का शामिल करेंगे आप, आधा चाय का चम्मच ही लाल मिर्च का पाउडर इसमें शामिल करेंगे और ये चटनी गुड़ के साथ बनाई जाती है। आप इसमें 100 ग्राम गुड़ का वो डाल दीजिएगा। अगर आप चीनी के साथ बनाना चाहते हैं तो चीनी के साथ भी इसको बना सकते हैं, टेस्ट ज़बरदस्त आएगा आपको। तो हमने इसको गुड़ को मेल्ट कर लिया है, तोड़ लिया है और अच्छे से आपने इसमें चटनी में इसको गुड़ को मिक्स कर लेना है और इसको हम पकाएंगे। पकाने के बारे में भी कुछ टिप्स हैं जो आपको अभी शेयर करूंगी मैं, लेकिन उससे पहले हम इसमें 1 खाने का चम्मच सिरका शामिल करेंगे। सिरका शामिल कर देने के बाद ये देखिए, जब चटनी में से इतने बबल्स उछलना शुरू हो जाएं कि बर्तन से बाहर गिरना लग जाएं तो समझ जाएं कि आपकी परफेक्ट फ़ालसे की चटनी बनकर तैयार हो चुकी है। तो आप इस चटनी को पूरा 1 महीना फ्रिज में रखकर इस्तेमाल कर सकते हैं। ज़बरदस्त रेसिपी है, ज़रूर ट्राई करें। खुश रहें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।